जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, फैलाओ जातियों का उन्माद, क्योंकि यूपी और बिहार में है चुनाव। जहां एक तरफ बिहार में इस साल के अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, वहीं अगले साल मतलब 2027 में उत्तर प्रदेश में है विधानसभा का चुनाव। और जाति का कार्ड खेलकर नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद रावण एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश के हिंदू समाज, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, ये सारे एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। कानून अपना काम करेगा, मगर जातियों के नाम पे सत्ता की मलाई चापने वाले, चाहे वो मुल्ला मुलायम के वंशज अखिलेश यादव हो और चाहे लालू के लाल तेजस्वी यादव, अब इसी रेस में खुद को मायावती को रिप्लेस करने के लिए बेताब चंद्रशेखर रावण जी। उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना होती है तो उसको लपकने की कोशिश करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में जब दलितों के साथ संदेश खाली में उत्पीड़न हुआ और उत्पीड़न करने वाला विशेष समुदाय का व्यक्ति, तो इनके मुंह में दही जम जाती है। एक शब्द नहीं बोल सकते लोग। इन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग मिली है, मगर उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों के शिकंजे में कैसे फंस जाती है, सोचने वाली बात। पहले कौशाम्बी की जो घटना हुई थी, एक पाल की बेटी को उकसाया गया वहां के प्रधान द्वारा, और सिद्धार्थ तिवारी के नाम पे एक एफआईआर हुआ कि उसका शोषण किया गया, रेप किया गया। और सिद्धार्थ तिवारी के पिताजी राम बाबू तिवारी कोर्ट कचहरी तक गुहार लगाते रहे कि मेरा बेटा निर्दोष है, मगर उसकी बात नहीं मानी गई। अंत में उन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर। बाद में जब एसआईटी बनी, जांच हुआ, तो पता चला कि लड़की के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ है। और चंद्रशेखर रावण वहां पे धरना देने पहुंच गए थे। और अब दूसरी घटना जो प्रयागराज के करछना इलाके की है। प्रयागराज में भी 3 लाख से अधिक दलित मतदाता हैं, और वहां पे उसको लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमारा कुछ काम हो सकता है। आप लोगों के न्याय के लिए जाइए, मगर कानून व्यवस्था का तार तार करेंगे, ये
योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसी घटना जब घटी, एक दलित की बेटी को किसी ठाकुर समाज ने का रेप किया और उसकी हत्या हो गई। तो चंद्रशेखर रावण वहां पे उनके परिजनों से मिलना चाहते थे। पुलिस प्रशासन ने सर्किट हाउस में उनको रोका, बोला अगर आप चाहते हो तो उनके परिजनों को हम यहाँ लाके, गांव से यहाँ लाकर मुलाकात करा देते हैं। मगर सांसद महोदय अपनी बात पे अडिग है, कहते हैं कि जब तक मैं मिलूंगा नहीं, मैं यहां से जाऊंगा नहीं, मुझे उनके आंसू पोंछने हैं। और जैसे ही सर्किट हाउस में इनको नजरबंद किया जाता है, इनके समर्थक, हजारों समर्थक पुलिस पर आक्रमण कर देते हैं। 40-50 गाड़ियां तोड़ फोड़ दी जाती है। बाद में पुलिस भी अपने पे आती है और 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और उनके ऊपर एनएसए भी लगाया गया, जो वीडियो में पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। जैसे ही ऐसा मामला होता है, चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं ये तो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। क्यों? जो संविधान को नहीं मानता हमारा कार्यकर्ता नहीं है। और अब वो बेचारे जिसके ऊपर एनएसए लग गया, वो हाथ बिनती जोड़ते फिर रहे। अब तो सालों तक उनकी जमानत नहीं होगी और बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो मेरी युवाओं से भी अपील है कि आप ऐसे चुटपुलियों नेताओं के चक्कर में अपना करियर खराब मत करें कि एक बार अगर पुलिस वेरिफिकेशन आपके ऊपर हो जाती है तो आपको न तो कोई सरकारी नौकरी मिलेगा और आपको कानून इतना परेशान करेगा, आपके माँ बाप परेशान हो जाएंगे, आपका परिवार परेशान हो जाएगा। और ये नेता तो सीधे पल्ला झाड़ दिए, हम पहचानते नहीं। तो आप किसी के लिए अपना गला मत कटाइए। नेता किसी के लिए गला नहीं कटाते, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तो अब ये जो लड़ाई शुरू हुई है, मुझे लगता है कि बहुत दूर तक जाएगी और कहीं न कहीं कानून के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद।